सो यारो आज इस वीडियो में Realme X वर्सेस Galaxy A50 का कंपैरिजन करूंगा फुल। यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा इन दोनों फ़ोन में कौन सा फ़ोन अच्छा निकल कर आती है सबसे, और Realme X के अंदर क्या क्या आप अच्छा देखने को मिल जाती है, वही Galaxy A50 के अंदर क्या क्या अच्छा देखने को मिल जाती है। ये दोनों फ़ोन ही आपको 17-18 हज़ार में, मतलब कि 18,500 रुपये में जो कि आपको Galaxy A50 को देखने को मिल जाती है, और 17,000 में आपको यहाँ पर Realme X देखने को मिल जाती है। तो अगर आप जो कि 1,500 रुपये में ज़्यादा देकर Galaxy A50 खरीद रहे हो तो आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, और अगर आप Realme X खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा यहाँ पर बताऊंगा कंपैरिजन करके कि कौन सा फ़ोन किस मामले में अच्छा होगा, कौन सा फ़ोन किस मामले में बुराई होगा, तो सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं। और इसके आगे मैं कह दूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हर हफ्ते में वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ मेरे जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यार सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme X का डिस्प्ले के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर 6.5 इंच एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वही मैं बात कर लेता हूँ Galaxy A50 के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कि है Realme X के मुकाबले Galaxy A50 यहाँ पर थोड़ा बहुत अच्छा हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ये बात बहुत अच्छा है। तो भाई आप बात करते हैं यहाँ पर Realme X का फ्रंट कैमरा के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर पॉपअप स्टाइलिश में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसका जो भी सेंसर है वो है IMX 4.71 सेंसर, जो भी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि पूरा का पूरा ही डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कोई भी नॉच मॉच वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। तो ये बात बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि डिस्प्ले के बारे में वीडियो वगैरह कुछ देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और वही मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर Samsung Galaxy A50 के बारे में। तो आपको यहाँ पर 25 मेगापिक्सल का यू नॉच ड्रॉप के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच या फिर यू नॉच जो भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का आपको Galaxy A50 पर देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर दोनों ही फ़ोन में जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आप लगा सकते हो और आप लोगों का जो भी फ़ोन है वो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ Realme X का जो भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो थोड़ा फास्ट है Galaxy A50 के मुकाबले। तो भाई आप बात करते हैं यहाँ पर Realme X का प्रोसेसर के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर Snapdragon 710 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और ये 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और वही मैं बात कर लेता हूँ Galaxy A50 के बारे में, जो कि यहाँ पर Samsung का खुद का Exynos 9610 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और ये भी 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है। और यहाँ पर जो अच्छा निकल कर आती है प्रोसेसर वो है Exynos 9610। और Realme X का प्रोसेसर भी अच्छा है, जो कि GPU के बारे में अच्छा हो जाती है। जो Galaxy A50 के मुकाबले Realme X का प्रोसेसर है वो GPU के बारे में अच्छा हो जाती है, बट फिर भी यहाँ पर जो ओवरऑल अच्छा हो जाती है Exynos 9610 जो Realme X के मुकाबले। तो यहाँ पर अच्छा प्रोसेसर निकल कर आती है Exynos 9610, जो कि Samsung Galaxy A50 का प्रोसेसर थोड़ा बहुत Realme X से अच्छा हो जाती है। और यहाँ पर आपको Realme X के अंदर कलर 6 देखने को मिल जाएगा। और वो मैं बात कर लेता हूँ Galaxy A50 के बारे में, तो आपको यहाँ पर One UI देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को, जो Realme X का जो कलर 6 है वो इतनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं है। जो Galaxy A50 का One UI वो बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ है और स्मूथनेस भी है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो कि है One UI वो अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ है और यहाँ पर अच्छा भी लगता है देखने के लिए, तो One UI ही बेस्ट है। तो वह बात करते हैं यहाँ पर Realme X का कैमरा के बारे में, जो कि रियर कैमरा है। तो आपको यहाँ पर Realme X के अंदर डुअल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। वो है 48 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, जो कि ब्लर करने के लिए। तो आपको यहाँ पर सेंसर देखने को मिल जाती है सोनी IMX 586। और वही मैं बात कर लेता हूँ Galaxy A50 के बारे में, तो आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाती है, जो कि है 15+8+5 मेगापिक्सल का। जो 15 मेगापिक्सल है इसका एपर्चर है 1.7 और 5 मेगापिक्सल का एपर्चर है 2.2 और 8 मेगापिक्सल का जो है वो वाइड एंगल का कैमरा है, और वो यहाँ पर आपको जो कि 2.2 एपर्चर के साथ आता है। तो ये बात बहुत ही अच्छा है, जो दोनों ही कैमरा यहाँ पर अच्छी है। जो Realme X इसका जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो भी अच्छी है, और Galaxy A50 का जो 25 मेगापिक्सल का कैमरा है वो भी अच्छी है। बट यहाँ पर Galaxy A50 के अंदर और एक फीचर जो है वाइड एंगल कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है। तो यह बात बहुत ही अच्छा है, Galaxy A50 के अंदर मिल जाता है। तो भाई आप बात करें Realme X का बैटरी के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर 3765 mAh का बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में आपको Type C देखने को मिल जाती है, और प्लस आपको यहाँ पर भूख 3.0
आपको 20 वाट का चार्जर देखने को मिल जाती है। तो ये बात बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये चार्जर बहुत ही किल कर देती है जितनी भी सारे अन्य कंपनी के चार्जर आती है। और इस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पर भूख चार्जर देखने को मिल जाती है। इससे भी कम प्राइस में आपको Realme 3 Pro के साथ जो भूख चार्जर देखने को मिला था वो बहुत ही फास्ट है। और ये भी सेम वही चार्जर है, आपको बहुत मतलब कि यार 1 घंटा 15 मिनट के अंदर अंदर आपका जो भी बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाती है। तो यह बात बहुत ही अच्छी है। और वही मैं बात कर लेता हूँ Galaxy A50 के बारे में। तो आपको यहाँ पर 4000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पर 15 वाट का फर्स्ट चार्जर देखने को मिल जाती है। बट भूख के साथ टक्कर नहीं ले सकता ये 15 वाट चार्जर। बट यहाँ पर जो 4000 mAh है वो यहाँ पर मतलब कि आगे निकल कर जाती है। Galaxy A50 का जो बैटरी है वो आगे निकल कर जाती है 4000 mAh। और Realme X के अंदर बैटरी थोड़ा बहुत कम है। बट यहाँ पर जो निकल कर Galaxy A50 का जो बैटरी है वो आगे जाता है और Realme X का जो चार्जर है वो आगे निकल कर जाती है। और Realme X के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। और वही मैं बात कर लेता हूँ Galaxy A50 के अंदर आपको ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप 2 सिम कार्ड लगाने के बाद भी और एक SD कार्ड लगा सकते हो और आपका जो भी इंटरनल स्टोरेज है वो और भी ज़्यादा कर पाओगे। तो ये बात बहुत अच्छा लगा मेरे को Galaxy A50 के अंदर। बट आप Realme X के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो यार आप बता देते हैं Realme X का प्राइस के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर 16,999 रुपये देखने को मिल जाती है। और वही मैं बात कर लेता हूँ Samsung Galaxy A50 के बारे में। तो आपको यहाँ पर 18,490 रुपये में देखने को मिल जाती है। तो भाई आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग एक फुल पैकेज अच्छा फ़ोन और पूरा का पूरा मैंने किसी की तरह से कमाई आपको नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर Galaxy A50 पर जाना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर 18,490 रुपये में देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग एक नया टेक्नोलॉजी, नया ब्रांड, नया फ़ोन आपको चाहिए तो जो कि है Realme X, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा, जो कि मोटराइज का पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाती है। ऊपर से यहाँ पर जो कि आपको एमोलेड डिस्प्ले है और थोड़ा बहुत डिस्प्ले बड़ा भी है Samsung Galaxy A50 के मुकाबले। और जो कि आपको यहाँ पर भूख चार्जर दिया गया है, सबसे हाईलाइट फीचर्स, जो कि आपको 1 घंटा 15 मिनट पे आपका जो भी फ़ोन है वो यहाँ पर फुल चार्ज कर लेगा। तो ये बात बहुत ही अच्छा है। तो आप अगर नया टेक्नोलॉजी पर जाना चाहते हो तो आप Realme X पर जा सकते हो। और अगर आप मतलब कि एक फुल पैकेज, फुल मतलब किसी तरह से कमाई आपको नहीं चाहिए तो आप Galaxy A50 पर जा सकते हो। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी वीडियोस हर हफ्ते में बनाता रहता हूँ और आगे भी बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो, तो यार चलो क्या वीडियो तो अब ख़त्म हो रही है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते पर कोई भी वीडियो के थ्रू। तो जय हिंद, वंदे मातरम।